सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय फसल उत्पादन वार्षिक परीक्षा 2022 के सेट ए के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। खंड अ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, मल्चिंग कहते हैं। विकल्प अ, बीज बोने का एक तरीका। विकल्प ब, खाद बनाने की विधि। विकल्प स, खरपतवारों पर कृत्रिम आवरण चढ़ाना। विकल्प द, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर विकल्प स, खरपतवारों पर कृत्रिम आवरण चढ़ाना। दूसरा, सामाजिक रीति रिवाज से संबंधित फसल है। विकल्प अ, प्याज। विकल्प ब, अदरक। विकल्प स, हल्दी। विकल्प द, उपरोक्त सभी। सही उत्तर विकल्प ब, अदरक। तीसरा, कपास के चारों ओर भिंडी लगाना उदाहरण है। विकल्प अ, रक्षक फसलें। विकल्प ब, शुष्क खेती। विकल्प स, सिंजेटिक खेती। विकल्प द, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर विकल्प अ, रक्षक फसलें। चौथा, गेहूं की फसल के लिए संकट काल है। विकल्प अ, कल्ले निकलते समय। विकल्प ब, पुष्पनावस्था। विकल्प स, दाना पकते समय। विकल्प द, उपरोक्त सभी। सही उत्तर विकल्प द, उपरोक्त सभी। पांचवा, वर्धक फसल का उपयुक्त उदाहरण है। विकल्प अ, गेहूं और सरसों। विकल्प ब, बरसीम और सरसों। विकल्प स, जौ और चना। विकल्प द, उपरोक्त सभी। सही उत्तर विकल्प ब, बरसीम और सरसों। खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, जल निकास द्वारा भूमि की खाली स्थान दशा में सुधार होती है। उत्तर भौतिक। दूसरा, रेवेन्यू चैन की लंबाई खाली स्थान फीट होती है। उत्तर 33 फीट। तीसरा, दलहनी फसलों द्वारा भूमि में खाली स्थान की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। उत्तर नाइट्रोजन। पांचवा, केंद्रीय स्तर पर कृषि प्रसार समिति का चेयरमैन खाली स्थान होता है। उत्तर प्रधानमंत्री। खंड सा, सही जोड़ी बनाइए। पहला, सत्यानाशी। उत्तर 1 वर्षीय खरपतवार। दूसरा, दूब घास। उत्तर बहुवर्षीय खरपतवार। तीसरा, जंगली गाजर। उत्तर द्विवर्षीय खरपतवार। चौथा, एसिटिक अम्ल। उत्तर खट्टे खाद्य पदार्थों का परिरक्षी पदार्थ। पांचवा, सोडियम मेटाबाई सल्फाइट। उत्तर अचार व चटनी का परिरक्षी पदार्थ। बच्चों, अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, फसल चक्र की परिभाषा दीजिए। उत्तर, फसल चक्र एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र पर फसलों को इस प्रकार हेरफेर करके उगाना ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो और किसानों को अधिकतम लाभ हो। प्रश्न क्रमांक 3, अंतर्वर्तीय खेती से क्या तात्पर्य है। उत्तर, अंतर्वर्तीय फसलें किसी फसल की 2 लाइनों के बीच में दूसरी फसल उगाने को अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। अंतर्वर्ती फसलों को प्लस चिन्ह से प्रकट करते हैं। अंतर्वर्ती फसलों के प्रकार, पहला, समानांतर फसल उगाना, एक साथ 2 फसलों को लेना जिनके विकास का ढंग अलग अलग तथा उनके बीच शून्य प्रतियोगिता की परिस्थिति हो, समानांतर फसल उगाना कहलाता है। उदाहरण के लिए अरहर के साथ मूंग। दूसरा, सहचर खेती, इस खेती में एक फसल दूसरी फसल की पैदावार पर असर नहीं डालती। तीसरा, सिनर्जेनिक खेती, इसमें भी मुख्य फसल तथा गौण फसल दोनों की उपज अलग अलग शुद्ध फसलों की उपज की तुलना में बढ़ जाती है। चौथा, बहुमंजिली फसल उगाना, विभिन्न ऊंचाई और बढ़वार वाली 3-4 फसलें एक साथ उगाना ही बहुमंजिली फसल कहलाता है। अर्थात विभिन्न फसलें दूर से ऐसे दिखती है जैसे कोई बहुमंजिली इमारत हो, जैसे नारियल, काली मिर्च,
कोको, अनानास। दूसरा यूकेलिप्टस, पपीता, बरसीम। प्रश्न क्रमांक 4, व्यक्तिगत संपर्क से क्या तात्पर्य है? उत्तर, व्यक्तिगत संपर्क विधि को विस्तार कार्यकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों के साथ एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए सीधे संपर्क विधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यक्तिगत संपर्क खेत और घर के दौरे, कार्यालय कॉल, अनौपचारिक संपर्क, टेलीफोन कॉल, व्यक्तिगत पत्र आदि के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 5, दृश्य दर्शन के कोई 2 लाभ लिखिए। उत्तर, दृश्य दर्शन के लाभ इस प्रकार हैं। पहला, नए स्थानों एवं कार्यक्रमों को देखने तथा समझने का अवसर मिलता है। दूसरा, प्रत्यक्ष देखने, सुनने व चर्चा करने से कार्यक्रमों में विश्वास बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 6, गृहवाटिका से क्या तात्पर्य है? उत्तर, सामान्यतः गृहवाटिका घर के आसपास बनाई गई एक ऐसी जगह होती है जहां विविध प्रकार की फसलों का गहन उत्पादन प्रणाली का उपयोग कर एक परिवार की वार्षिक पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सके। गृहवाटिका में उगाए गए सब्जियों से विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज लवण और पादप रसायन प्राप्त होते हैं। इसमें साग सब्जियों के अलावा फल फूल आदि को भी उगाया जा सकता है। इसी कारण इसे परिवार आधारित रसोई उद्यान अर्थात गृहवाटिका या किचन गार्डन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, कर्तन या कलम से आप क्या समझते हैं? उत्तर, कर्तन पौधों के प्रसारण की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के भागों जैसे जड़, तना या पत्ती को पौधे से अलग करके उपयुक्त वातावरण में लगा दिया जाता है जिससे वह नए पौधों को जन्म दे सके। प्रश्न क्रमांक 8, विभाजन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्राकृतिक रूप से पौधे में अपने आप एक या अधिक पौधे को विकसित कर लेने को विभाजन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, अचार किसे कहते हैं? इसके कोई 4 महत्व लिखिए। उत्तर, खाद्य पदार्थों का नमक, तेल, सिरका एवं मसालों के द्वारा परिरक्षण करना अचार कहलाता है। अचार का महत्व, पहला, फल एवं सब्जियों को अचार बनाकर सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरा, अचार के स्वादिष्ट होने के कारण भूख की इच्छा बढ़ जाती है। तीसरा, अचार पाचक होते हैं। चौथा, अचार अम्लीय होने के कारण शरीर में अम्ल का संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।